ज़ैली कमेटी ने मुशाहिदा किया कि KMC फायर ब्रिगेड रेस्क्यू 1112 के पास मौजूद फायर फाइटिंग आलात, तरबियत और अमली सलाहियत इस शिद्दत के वाक़े से निपटने के लिए नाकाफ़ी थी। तो डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस ज़िले जनूबी कराची को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाता है। चीफ इंजीनियर बल्क और इंचार्ज हाइड्रेंट्स कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। इसमें जो KMC के ऑफिसर थे, म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी, उनको पहले दिन ही अपने ओहदे से हटा दिया गया था। पानाह गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत का जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस मुअत्तल। दोनों अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। सीनियर डायरेक्टर KMC वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हाइड्रेंट इंचार्ज को भी मुअत्तल कर दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, फायर टेंडर को पानी की फराहमी ताखीर से हुई, आग लगी तो 2000 से 2500 लोग मौजूद थे। पानाह गुल प्लाजा में 80 लोगों की जानें गईं। जिम्मेदार शख्सियात को कटहरे में लाएंगे। अवाम तकलीफ में है, वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनना चाहते। जिम्मेदार सियासी शख्सियात को अपनी गलती से सबक हासिल करना चाहिए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि गुल प्लाजा को दोबारा तामीर किया जाएगा। जितनी दुकानें थीं उतनी ही दोबारा बनाई जाएंगी। पानाह गुल प्लाजा में जाँ बहक होने वाले मजीद 12 अफराद की शनाख्त मुकम्मल। सानह में अब तक 39 जाँ बहक अफराद की शनाख्त हो चुकी है। एक ही खानदान के 3 अफराद की लाशों के DNA से शनाख्त। जाँ बहक होने वालों में 22 साला नेमतुल्ला, 17 साला अब्दुल्ला और 14 साला यूसुफ खान शामिल। तीनों क्रॉकरी की दुकान पर काम करते थे। गार्डन के रिहायशी 24 साला सदाकतुल्लाह की लाश भी शनाख्त मैयत वर्सा के हवाले कर दी गई। हफ्ते वाले दिन ये लोग गए यहाँ से घर से खैर खैरियत के साथ। इसके बाद जब रात को ये हादसा हुआ और उस दिन से आज इतने दिन हो गए, हमें इनकी कोई ना कोई खबर मिली है, ना कोई हमें इसके बारे में पता चला। ऑपरेशन को ना रोका जाए, इसमें हमारे अभी भी 3 लोग लापता हैं। इन्होंने काम बंद कर दिया है। हमने DNA टेस्ट भी करवा लिया है, लेकिन वहाँ से भी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही। 13 दिन बाद भी इंतजार खत्म ना हो सका। सानिया गुल प्लाजा में एक ही खानदान के 3 चिराग लम्हे में बुझ गए। लवाहिकीन को उनके प्यारों की लाशें भी ना मिली। सर्च ऑपरेशन भी बंद कर दिया गया। गुल प्लाजा में काम करने वाले 3 रिश्तेदार फैसल, आसिफ और सलीम के अली खाना आज भी अपने प्यारों का जस्ते-खाकी देखने के मुंतज़िर। हुक्मरानों से मुतालिबा किया है कि सर्च ऑपरेशन बिला तात्तुल जारी रखा जाए और वाक़े की शफाफ तहकीकात की जाए। लाहौर में दावा दरबार के करीब सेवरेज लाइन में गिरने वाली बच्ची की लाश मिल गई। 17 घंटे बाद 10 माह की बच्ची की लाश सगिया से मिली। खातून की लाश भी 6 घंटे बाद आउटफॉल रोड की सेवरेज लाइन से मिली। माँ बेटी की नाले में गिरने से कबल की फुटेज भी GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुतासरा फैमिली शोरकोट से लाहौर सैर करने आई थी। इंतजामिया वाक़े को जाली करार देती रही। मुतासरा खानदान ने भी जाली कॉल के तासुर को मुस्तरद किया। वज़ीर आला पंजाब का इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के खिलाफ सख्त एक्शन। हंगामी इजलास तलब कर लिया। वाक़े से मुताल्लिक़ गैर जानिबदार फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट फौरी पेश करने का हुक्म। DGLDA का सख्त एक्शन। दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंजीनियर्स शामिल। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। मुतासरा खातून बच्ची और शौहर को 6:47 पर दाता दरबार के करीब शॉपिंग करते देखा गया। तीनों रात 7:22 पर दाता दरबार के सामने पहुंचे। 7:32 पर रेस्क्यू 1112 को खातून और बच्ची के गिरने की कॉल रिसीव हुई। रेस्क्यू एहलकार 4 मिनट में पहुंच। पाक अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हम वक्त तैयार। वतन की सरहदों का हर कीमत पर दिफा यकीनी बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खिताब। भावलपुर गैरिजन का दौरा किया। फील्ड मार्शल को ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने खैरपुर टामीवाली में जंगी मशकों का मुशाहिदा भी किया। मशकों में ड्रोन्स, जदीद निगरानी के आलात, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया। फील्ड मार्शल ने जवानों के आज़म, पेशा महारत और तैयारियों को सराहा। कहा कि जंग की नौयत में नुमाया तब्दीली आ चुकी है। पाक अफवाज जदीद टेक्नोलॉजी, जिद्दत और मुकामी सलाहियतों को तेजी से अपना रहे हैं।
हफ्ते की रात इन्हीं जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स में उनका आंखों का मज़ीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया ज़रूरी हिदायत के साथ। दौराने तिब्बी कार्रवाई उनकी बिल्कुल वाइटल्स, हर चीज़ बड़ी स्टेबल थी। ही इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी। बानी पीटीआई बिल्कुल सेहतमंद है, उन्हें आंखों के मुआयने के लिए अस्पताल ले जाया गया था। वज़ीर इत्तला तथा तारिर की बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक़ खबरों की तनकीद पर वजाहत। कहते हैं कि आंखों के तिब्बी माहिरीन ने बानी पीटीआई का मुआयना किया। हफ्ते की रात पिम्स में तिब्बी मुआयना हुआ। 20 मिनट के तिब्बी मुआयने के बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम कैदियों को सेहत की सहूलतें मैसर हैं। पहला टी20 मैच पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया को 169 रन का हदफ। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 168 रन बनाए। साइम अयूब 40, सलमान आगा 39, बाबर आजम 24 रन के साथ नुमाया रहे। उस्मान खान ने 18, फखर जमान ने 10 रन की इनिंग खेली, जबकि मोहम्मद नवाज 15 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एडम जंपा 24 रन के एवज 4 विकेटें लेकर नुमाया। पाकिस्तान किसी भी इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा, दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदरावी ने कहा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल नहीं होगा। बोर्ड ऑफ पीस और स्टेबलाइजेशन फोर्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा मुश्तरका हुकूमती रूस के मुताबिक बना है। ईरान पर जंग के बादल मंडलाने के हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा पुरअमन तरीके से मसाइल के हल की बात करता है। हम ताकत के इस्तेमाल और इक़्तिसादी पाबंदियों के हक़ में नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ बाहमी मफाद पर मबनी तजारती ताल्लुकात का ख्वाहां है। GSP+ के तहत तजारत के फ़रोग़ के लिए करीबी ताउन के लिए पुरज़्म है। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर का पुरतपाक इस्तक़बाल पर इज़हार तशक्कुर। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह। अमन अमान ख़राब करने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी के नस्ल का खात्मा कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का रखनी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, बलोचिस्तान के अमन को सबताश करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। रियासत की रट हर सूरत कायम की जाएगी। बलोचिस्तान में अमन के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। अमन कायम होगा तो तरक्की आएगी। रखनी में 50 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल और मॉडल बाजार बनाने का ऐलान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म का मौजूदा इलाकाई कशीदगी पर तशवीश का इजहार। इसाक़ डार ने कहा कि मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तिफ़ाक़ किया। ईरानी फोर्सेस किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने 2 टोक कह दिया। अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरानी हमेशा शफ़ाफ़ जौहरी मुआहदे का खैर मकदम किया है। ऐसा जौहरी मुआहदा जिसमें जौहरी हथियार ना हो, जो ईरान के हुकूक को यकीनी बनाए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शामखानी ने खबरदार किया है कि अगर हमला हुआ तो अमरीका इस्राईल और उसके हिमायती निशाना होंगे। अमरीका की तरफ से महदूद हमले की बात फरेब है। मशरिक़ वस्ता में बदलती हुई सूरत हाल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के कतरी और सऊदी हम मनसब से राब्ते। सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता और गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में कशीदगी में किसी भी इजाफे के खतरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी से बाहमी दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। बाहमी राब्तों को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए तमाम सतह पर मुशावरत का तसलसल जारी रहने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना करवाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। रावलपिंडी की ATC ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। कल जवाब तलब।
सोने की कीमतें आसमान पर। 2 रोज में सोना 42,300 रुपये महंगा। फी तोला कीमत में फिर 21,000 रुपये से जायद का इजाफा। तारीख में पहली बार फी तोला सोने की कीमत 5,72,862 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,91,136 रुपये हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, मार्केट 6,000 पॉइंट्स तक गिर गई। इंडेक्स ने 6 नफसियाती हदें खो दी। 100 इंडेक्स 1,82,338 पर आ गया। DGISPR की जामिया कराची में तलबा और असातिज़ा के हमरा खुसूसी नशिस्त। असातिज़ा और तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने DGISPR का वालिहाना इस्तकबाल किया। असातिज़ा और तलबा ने कहा कि अवाम और मुसल्लह फ़ौज कौमी सलामती के लिए के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। बगैर तहकीक मालूमात फैलाना माशरती इंतशार का बाइस बनता है। पाक फौज का तालीमी इदारों से राबता नौजवानों के एतमाद में इजाफा करता है। नौजवान नस्ल मुल्क के दिफा में अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमांड संभाल ली। पाक बहरिया ने CTF 150 की 14वीं बार कमांड संभाली है। ISPR के मुताबिक कमांड तब्दीली की तकरीब बहरीन में मुनक्किद की गई। मुजफ्फरगढ़ में खौफनाक हादसा। लैया रोड पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने 2 मोटरसाइकिलों को रोहन डाला। हादसे में 5 तालिबे इल्म जाँ बहक। तालिबे इल्मों की उम्रें 10 से 16 साल के दरमियान है। हादसा ट्रॉलर की तेज रफ्तारी के सबब पेश आया। वज़ीर आला पंजाब का हादसे में तालिबे इल्मों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में शाह फैसल कॉलोनी पुल पर स्कूल वैन में आग लग गई। बर वक्त आग पर काबू पा लिया गया। तमाम बच्चे महफूज रहे। 6 से 7 बच्चे आग से मुतासिर हुए। बच्चों के स्कूल बैग्स जल गए। पसंद की शादी जुर्म बन गई। कराची में संगदिल बाप ने अपनी ही बेटी और दामाद का कत्ल कर दिया। फायरिंग का वाकया लांडरी भैंस कॉलोनी में पेश आया। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। शनाख्त दीदार अली और अली हैदर के नामों से हुई। पुलिस के मुताबिक लड़के और लड़की ने पसंद की शादी की थी। मुल्जिम फरार होने में कामयाब। लाशें अस्पताल मुंतकिल। मसला फ़लस्तीन खत्ते के अदम इस्तेहकाम की जड़ करार। पाकिस्तान का 2 टोक मौक़िफ़। आसिम इफ्तिखार ने कहा पाकिस्तान एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को नागुज़ीर समझता है। गज़ा में जारी जंग, जबरी नकल मकानी और तबाही नाकाबिल कबूल है। फ़लस्तीनी अवाम कई दहाइयों से एक गैर कानूनी कब्ज़े का सामना कर रहे हैं। इमदादी सरगर्मियों पर पाबंदियाँ मुतासरा लोगों तक मदद पहुँचाने में बड़ी रुकावट बन रही है। भारत में निपा वायरस फैलने पर पाकिस्तान में हाई अलर्ट। तमाम हवाई अड्डों, बंदरगाहों और ज़मीनी सरहदों पर सख्त स्क्रीनिंग का हुक्म। हर आने वाले और ट्रांजिट मुसाफिर की 100% स्क्रीनिंग लाजमी करार। गुज़िश्ता 21 रोज़ की मुकम्मल ट्रैवल हिस्ट्री की तस्दीक की हिदायत। निपा से मुतासरा हाई रिस्क इलाकों से आने वालों पर खुसूसी नज़र रखने की हिदायत। थर्मल स्क्रीनिंग और तिब्बी मुआयना हर मुसाफिर के लिए लाजमी करार। क्लियरेंस के बाद किसी फर्द को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। निपा वायरस की अलामात में बुखार, सर दर्द, सांस की तकलीफ और असाबी अलामत शामिल हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। निज़ाम ज़िंदगी ताहाल बुरी तरह मुतासिर। मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद। खुराक और ईंधन की किल्लत पैदा हो गई। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्टोर में बर्फबारी के बायस सड़कें अभी तक बहाल ना हो सकी। बलूचिस्तान के बालाई इलाके चमन, किला अब्दुल्ला और ज़ियारत में भी शदीद सर्दी और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। तोबा चकजई और तोबा काकड़ी समेत दर्जनों देहातों के मकीन घरों में महसूर। अमेरिका में बर्फानी तूफान से हलाकतों की तादाद 73 हो गई। मिसिसिपी में 4 दिन पहले आने वाले तूफान से 100 मील तक शाहराहों पर ट्रैफिक जैम। दफातर और स्कूल बंद। मामलात जिंदगी शदीद मुतासिर। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास और न्यू जर्सी समेत 40 रियासतों में शदीद बर्फबारी जारी। टेनेसी और मिसिसिपी में 1 लाख से ज़ायद सारिफिन बिजली से महरूम। 653 परवाजें मनसूख। 1000 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। सर्दी की लहर अगले हफ्ते तक बरकरार रहने का इम्कान।
और कोलंबिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, हादसे में तैयारे में सवार तमाम 15 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 15 अफराद को ले जाने वाला तैयारा वेनेजुएला के साथ मशरकी सरहद के करीब पहाड़ी इलाके में लापता हुआ। कांग्रेस के एक नुमाइंदे समेत 13 मुसाफिर और 2 क्रू मेंबर्स सवार थे। हुकाम ने खराब मौसमी हालात को हादसे का सबब करार दिया।